हेलो दोस्तों, तो मैं बता रही थी कि मैं अपनी ओसीडी से कितना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं। ये लगा लो कि मतलब अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, कुछ काम से मतलब बर्तन भी अगर मैं धो रही हूँ, अपने इवन बर्तन धो रही हूँ, तो जैसे बर्तन सिंक में धोते हैं, मुझे लगेगा सिंक की छींटें आ गई बर्तनों पे, तो मैं उसे फिर से धोने लग जाऊँगी। ठीक है, फिर से साबुन लगाऊंगी बर्तनों पे, फिर से डिश वॉशर लगाऊंगी और फिर से उसे पूरा रगड़ूंगी और अच्छे से सब धोऊंगी। फिर उसके बाद फिर से लगेगा, अगर फिर पानी डालते मैं फिर से लग गया मुझे, तो फिर मैं धोऊंगी। मतलब इतनी हद हो ही जा रही है। मैं ज़िंदगी जीते जीते सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये ओसीडी क्या है, मतलब क्या ही खतरनाक बीमारी है कि जो सही होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे 2 साल, अप्रॉक्स 3 साल हो गए मुझे इस बीमारी में जूझते जूझते, जिसमें से कंटिन्यू मेरा 1.5 साल से ट्रीटमेंट भी चल रहा है। उससे पहले मेरी थेरेपी भी चली थी और मुझे कोई आराम, थेरेपी से आराम नहीं होता था। बातों से तो मुझे बिल्कुल समझ लो आराम ही नहीं होता था। थोड़ा बहुत समझाते थे थेरेपिस्ट वगैरह, तो मुझे लगता था ये तो पागल है, ये तो गंदे हैं, इन्हें तो सब कुछ साफ़ लगता है, इन्हें गंदा गंदा क्यों नहीं लगता। मुझे मतलब इनका हाइजीन लेवल कितना ज़्यादा लो है कि इन्हें गंदी चीज़ गंदी नहीं लगती। मतलब ऐसा हो गया। और जबकि वो थेरेपिस्ट इतने अच्छे थे बेचारे, इतने अच्छे, इतने प्यार से समझाते थे मुझे, लेकिन तब भी उनके सामने तो मैं हाँ 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 हाँ। लेकिन बाद में जैसी थेरेपी ख़त्म हुई और मेरे दिमाग में उनकी बातें चलने लगी, तो मेरे को तो यही, यार ये सर तो पागल हैं और ये और वो, इनकी नज़र में गंदगी गंदगी ही नहीं है। ये ऐसे कहते रहते कि गंदगी का तुम्हारा वेट कर रही है, जहाँ वो अब तक लगी रहेगी। मेरा क्या सीन है कि अगर मैं बाहर किसी सीट पर, किसी बेंच पर, कहीं पर भी, इवन फ्लोर पे तो मैं बैठती ही नहीं हूँ, नहीं बैठती मैं फ्लोर पे। जैसे पार्क में बैठ जाते हैं ऐसे नहीं, यहाँ तो मैं बैठती ही नहीं हूँ। सालों हो गए मुझे यहाँ बैठे हुए। जब से ओसीडी हुई है तब से तो मैं भूल ही गई हूँ कि बाहर बैठते कैसे हैं, पार्क में बैठते कैसे हैं। इवन तो मैं चलना तक भूल गई हूँ यार। नॉर्मल इंसान एक चलता कैसे है, मैं वो भी भूल गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे चलती हूँ। सब देखते हैं मुझे, बहुत अजीब तरीके से देखते हैं जब मैं चलती हूँ। या मानो रास्ते में हल्का सा थोड़ा बहुत पानी पड़ा है, या बारिश के बाद वाला रास्ता जो गीला हो जाता है, उसमें इतना अजीब तरीके से चलती हूँ मैं, इतना अजीब तरीके से मुझे मतलब देख के तो नहीं लगता कि मैं अजीब तरीके से चल रही हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं सिक्योरली सेफ होके चल रही हूँ। अब मेरे ऊपर कुछ छींटे वीटे नहीं आने वाली, मैं बस छींटों से बच रही हूँ। पर मुझे कोई देखेगा ना सामने से, तो वो मुझे देखता ही रहेगा जब तक मैं उसे दिखूंगी। ये समझ लो बस। इतनी ज़्यादा ख़राब हालत हो गई है ना मेरी, बहुत ज़्यादा। इस चक्कर में ना मैं अपने ऊपर कुछ ध्यान दे पा रही हूँ, ना मैं अपने कोई हेल्थ पे ध्यान दे पा रही हूँ, जबकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं अपनी हेल्थ पे कुछ ध्यान नहीं दे पा रही, सिर्फ ओसीडी में ही लगी रहती हूँ। दिन रात मेरा ओसीडी में ही लगा रहता है। इवन अगर मेरा हाथ गलती से भी कहीं ऐसी जगह लग गया जो मुझे लगे सिर्फ गंदा है, जो कि एक्चुअल में गंदा नहीं है, सिर्फ मुझे लगे कि ये गंदा है, वहाँ मेरा हाथ लग गया, तो भाई मजाल है कि सोते में मेरा हाथ वो मेरे ब्लैंकेट के अंदर या चादर के अंदर या मेरे से टच हो जाए यार। कितनी भी गहरी नींद में हूँ, कितनी भी गहरी नींद में हूँ, ऐसे पूरा अलर्ट मोड पे रहूँगी ना, पूरा हाथ सीधा सीधा करके ऐसे कि भाई मुझे अगर हल्का सा भी हाथ मेरा मूव होगा ना, चाहे मैं कितनी भी गहरी नींद में हूँ, एकदम झटके से आँख खुलेगी और हाथ दूर अपने आप से। सोते में यही चलता रहता है मेरे दिमाग में कि मेरा हाथ कहीं लग तो नहीं रहा, मेरे हाथ से मैंने कुछ टच तो नहीं कर दिया, मेरे हाथ से मैंने बाल तो नहीं टच कर दिए, मैंने अपना हाथ मुंह पे तो नहीं लगा लिया। मतलब सोते में भी इतनी ज़्यादा अलर्ट रहती हूँ, इतनी ज़्यादा अलर्ट रहती हूँ कि अब तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। कभी कई बार मुझे अब ना क्या ना रोना आने लगता है कि यार इससे ज़्यादा साफ़ तो मैं रह नहीं सकती, कितनी साफ़ रहूँ फिर भी मुझे अपने आप को गंदा गंदा फील हुए जा रहा है। क्यों हो रहा है मुझे समझ ही नहीं आता। और ऐसे बेकार बेकार से थॉट्स आते हैं ना, इतने बेकार बेकार थॉट्स आते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। अब मानो किसी ने, मेरी वार्डन आई या फिर आंटी वांटी आई, उनसे तो मैं अपना रूम साफ़ ही नहीं कराती। आंटी से, आंटी को तो मैं आने ही नहीं देती, कहती आंटी नहीं मैं खुद साफ़ कर लूँगी, आप रहने दो। मतलब अपने आप ही करती हूँ और वो मुझे करते करते और करने के चक्कर में, सफाई करने के चक्कर में ना मेरा रूम ज़्यादा गंदा भी रहने लगा है, क्योंकि मुझे लगेगा मेरा तो बेड साफ़ है। ठीक है, अब मैं इस पे ना तो कुछ रखूँगी बाहर से लाया हुआ सामान, और ना कुछ करूँगी। बस ये रहेगा कि हाँ ठीक है, मेरा इतना एरिया गंदा है तो बस मैं इतना ही यूज़ करूँगी गंदी चीज़ों के लिए।
जैसे कि मैं अपना बाहर बैग लेके जाती हूँ तो बैग वो मैं ला के वापस वहीं उसी जगह रखूँगी। और कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे दिन में उस बैग से अपने आप को टच ना करूँ। अगर बस मैं टांग के जा रही हूँ तो मेरे सिर्फ ये शोल्डर टच हो रहा है उससे, और वो इस कपड़े से टच हो रहा है, जहाँ भी जिस भी एरिया से टच हो रहा है पूरी बॉडी में, तो मैं उससे दिन भर हाथ ना लगाऊं। ये मेरी कोशिश रहती है। इवन गलती से अगर मैंने ऐसे ही कर लिया ना तो मेरा ये हाथ फिर पूरे दिन ऐसे ही रहेगा जब तक धुलेगा नहीं अलग। अगर मुझे लगेगा कि मेरे मुंह पे छींटे आ गई हैं, कोई हैंड वॉश कर रहा है और मुझे लग गया कि मेरे मैं उसके पास से गुजरती भी हूँ तो भी मुझे लग जाता है कि मेरे ऊपर छींटे आ गई हैं, और मेरा मुझे फील हो गया कि मेरे ऊपर छींटे आ गई, तो मेरे बाल भी अगर ऐसे करके मेरे माथे पे ये ऐसे आ जाएंगे ना तो मुझे लगेगा अब मेरे बाल भी गंदे हो गए। अब मैं इन बालों से भी नहीं हाथ लगाती। फिर चाहे मेरे बाल पूरे दिन ऐसे रहें या ऐसे रहें या ऐसे रहें, लिटरली मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, फिर पूरे दिन मैं ऐसे ही रहती हूँ। लोग मुझे देख के सच में सोचते होंगे कि क्या पागल इंसान है, और सच में मेरी पागल जैसी हालत हो ही रही है। मैं इतनी ज़्यादा अपने आप से परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। इवन मैं नॉर्मल चलना तक भूल गई हूँ। अपने कपड़ों को ही संभालने में लगी रहती हूँ। इतने फिटेड फिटेड कपड़े पहनने लगी हूँ कि मेरे कपड़े किसी से टच ना हो जाएं। मेरे कपड़े गेट से निकलते में किसी से लग ना जाएं, गेट से ना लग जाएं, या मेरे बराबर में से कोई निकलो उससे ना लग जाएं। इस चक्कर में इतने फिटेड कपड़े पहनने लग गई हूँ। चप्पल अगर चलते में पीछे से कोई पैर रख देगा तो मेरी नज़र में क्या, मेरे ओसीडी की नज़र में वो मेरी चप्पल गंदी हो गई। सैंडल मेरी, जब तक मैं उसे साबुन से घिस घिस के धो नहीं लूँगी तब तक वो मुझे साफ़ नहीं लग सकती, तब तक मैं उसे दोबारा पहनूंगी नहीं। और तो और उस चप्पल को अगर मैं पहन के घर में एंटर हुई हूँ ना अपने रूम में, तो भाई मैं उस रूम में अपना वो पैर नहीं रख सकती जहाँ पे वो किसी इंसान की चप्पल लगी है। ये इतनी हद वो ओसीडी हो गई है ना, इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। और मैं बहुत समझ नहीं आता कि मैं अपने आप को एकदम ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी में कैसे लाऊं। सोचती हूँ कि यार मैं कॉलेज जाती थी तब मैं ऐसी थी वैसी थी, अब मैं वैसे कैसे हूँ। स्कूल जाती थी तब मैं ऐसी थी वैसी थी, अब मैं वैसे कैसे हूँ। अब मुझे लगता है कि वो मैं गंदी रहती थी। नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जो होती है वो मुझे अब गंदी लगती है। कि अगर बाथरूम में अगर वॉश बेसिन लगा हुआ है, टॉयलेट के बाद हम वॉशरूम में हाथ धोते हैं, तो वो मुझे वहाँ मेरे हाथ उतने ही साफ़ लगते हैं जितने मैं वॉशरूम में हूँ। जैसे ही मैं वॉशरूम से निकलूँगी मुझे मेरे हाथ गंदे लगने लगेंगे और मैं दोबारा बाहर आके दूसरे वॉश बेसिन पे हाथ धोती हूँ। वो भी ऐसे नहीं सिर्फ पानी से, प्रॉपर हैंड वॉश से। मेरे हाथों की भी हालत देखोगे ना, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ख़राब। गांठें पड़ रही हैं मेरे हाथों में काम करते करते, हाथ धोते धोते ये पूरी फट रही हैं हड्डियाँ मेरी। ये सब बहुत ही ज़्यादा बहुत दिक्कत हो गई है यार। बस दुआ करो कि जल्दी से ठीक हो जाए, और मैं तो इस बीमारी से बहुत जल्दी से जल्दी निजात पाना चाहती हूँ, पर क्या करूँ यार, नहीं हो पा रहा मेरे से, नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। पर बस ये है कि मैं जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निकलना चाहती हूँ, और निकलने के लिए मैं कुछ करना भी नहीं चाहती क्योंकि मुझे वो फिर वापस गंदा लगता है। अगर कूड़े वाले भैया भी मेरे बराबर में से निकल रहे हैं ना, इवन निकल रहे हैं, दूर से निकल रहे हैं, मैंने उन्हें देख लिया कि वो मेरे सामने से ऐसे मुझे क्रॉस करके गए, तो भी मुझे लगेगा वो मेरे से लग के तो नहीं गए। और मेरे दिमाग इस बात की गवाही देता रहेगा कि वो तेरे पास से ही गए, वो तुझसे लग गए होंगे, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। और फिर अगर मैं उसके बाद गलती से भी बाथरूम में चली गई किसी काम से भी, तो मुझे लगेगा अब तू यहाँ से नहा के निकल, कपड़े बदल के निकल। ये ज़िंदगी अजाब बन रखी है मेरी। बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा। पानी नहीं आता है वॉशरूम में, वॉशरूम में कह रही हूँ, बाथरूम में पानी नहीं आता है। अगर मेरे पास एक मग का पानी है ना, एक मग के पानी में मेरे हाथ नहीं धुले और वो पैर भी नहीं धुले, तो भाई मजाल है कि मैं बिना और पानी लिए डाले बिना मैं वापस आ जाऊँ, चाहे मुझे बाथरूम में घंटों खड़ा रहना पड़े। चाहे मैं ऑफिस से थक हार के आई हूँ, उसके बाद मुझे वहाँ खड़ा रहना पड़े, मैं खड़ी रहूँगी इसी इंतज़ार में कि कब पानी आएगा और कब मैं अपने पैरों पे ठीक से पानी डालूँगी और कब मेरे हाथ पैर ठीक से साफ़ होंगे और कब मैं बाहर निकलूँगी।
ये हालत हो गई है। मैं सच में बस यही दुआ करती हूँ कि मेरे दुश्मनों को भी ये बीमारी ना हो, किसी को भी ना हो, कि किसी को भी दुनिया में ये बीमारी ना हो। इतनी ज़्यादा सीवियर डिसीज़ है ना ये, कि जो लोग इसे इतने लाइटली लेते हैं, मजाक में कहते हैं कि चादर फोल्ड हो गई तो हमें ओसीडी है, या हमारा घर थोड़ा सा मैसी है तो ओसीडी है। भाई ये एक्चुअल ओसीडी नहीं है। एक्चुअल ओसीडी अगर आपको हो गई ना, आप जीना भूल जाओगे। जीना आप भूल जाओगे कि ज़िंदगी में आप कर क्या रहे हो, आपका मकसद क्या है। सब कुछ बिल्कुल दिमाग से निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओसीडी रहेगा। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि मैं रोते हुए भी, अगर मरती हुई भी होती हूँ ना, मैं दर्द में, किसी परेशानी में, तो भी बस मैं ये देखती रहती हूँ कि मेरा कुछ गंदा ना हो जाए, मेरा कुछ गंदा ना हो जाए। हॉस्पिटल जाने तक, मैं डॉक्टर के जाने तक में मुझे डर लगने लगता है कि मैं जाऊँगी तो मैं गंदी हो जाऊँगी, मैं तो नहा ली हूँ, फिर मुझे आगे फिर से नहाना पड़ेगा। और अगर गलती से पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोल दिया, तो मुझे फिर से हेड वॉश करना पड़ेगा। ये लगा लो, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो रखी है ना मेरी, बहुत ही ख़राब, बहुत ख़राब, बहुत ख़राब। अभी रिसेंटली क्या हुआ था लास्ट ईयर, कि मेरे किडनी स्टोन का दर्द हुआ, और वो मेरे दर्द बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। ना मेरे से बैठा जा रहा, ना मेरे से खड़ा हुआ जा रहा, ना लेटा जा रहा। बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा मेरे, बहुत ही ज़्यादा। फिर मुझे लगा अरे यार, मुझे तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा। अब मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाएगा। और हल्का सा मैंने, फिर मुझे लगा कि मैं शायद मैंने पानी नहीं पिया इसलिए मेरी दर्द हो रहा है। मैंने जल्दी से पानी पिया, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, और मुझे को दर्द में थोड़ा सा आराम मिल गया, जैसे 20 से 19, 18 ऐसे हो गया तुरंत। ठीक है, मैं नहीं जा रही डॉक्टर के, मैं तो ठीक हूँ। सिर्फ किस लिए, कि इसलिए कि ताकि मैं गंदी ना हो जाऊँ, और मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी तो मेरी चीज़ें ना गंदी हो जाए, और फिर मुझे आके वो वापस साफ़ ना करनी पड़े। ये हालत हो चुकी है बिल्कुल। इतनी ज़्यादा मैं अपने आप से परेशान हो गई हूँ, लिटरली इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं बस ठीक हो जाऊँ यार, कैसे भी करके ठीक हो जाऊँ। मुझे ऐसा नहीं है कि बाहर वाले मुझे लगते हैं कि गंदे हैं, मुझे मेरे खुद के घर वाले गंदे लगते हैं, मुझे मेरे क्लोज़ वन गंदे लगते हैं। इवन मैं उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि ऐसे जाओ, ऐसे आओ, यहाँ से बच के, वहाँ से बच के। ये डस्टबिन रास्ते में अगर रखा है ना, मानो मॉल से निकल रहे हैं और डस्टबिन रखा है, तो दिखता सबको है, कोई इतना पागल नहीं जो डस्टबिन में घुस के चलेगा। ठीक है, और फिर भी मेरा दिमाग इसे कहते बच के चलें, लग ना चाहिए कहीं। ऐसे ऐसे देखती रहूँगी कि निकलते में लग तो ना जाए, या पकड़ के खींच लूँगी कि इधर से नहीं, इधर से चलो, रास्ता चेंज कर दूँगी। इधर साइड से चल रही हूँ, उधर साइड को क्रॉस कर दूँगी कि पूरा उधर से चली जाऊँ, ताकि मुझे ये वहम भी ना हो कि मैं इसके पास से गुजरी हूँ तो मेरे लगा होगा ये, या मेरे साथ जो भी इंसान है उसके लगा होगा ये। मतलब ये हालत हो रखी है मेरी। मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत टायर्ड तो बहुत छोटा शब्द हो गया यार मेरे लिए, टायर्ड। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। बस दुआ करें जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। वैसे मेरी मेडिसिन चल रही है, एंड टच वुड, टच वुड, टच वुड, बाय गॉड, बाय गॉड, गॉड ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस, अल्लाह की शुक्र से पहले से मुझे काफ़ी रिलीफ़ है, काफ़ी रिलीफ़ है, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ है। पहले मैं पैसे भी हाथ में नहीं लेती थी, पता है, बिना धुले। अगर मैंने एक हाथ से पैसे पकड़े ना, तो वो हाथ मेरा ऐसे ही रहेगा, लग नहीं सकता वो मेरे फिर पूरे दिन कहीं भी, जब तक मैं हाथ ना धो लूँ, वो भी हैंड वॉश से। सैनिटाइजेशन, पहले मुझे सैनिटाइज करने की नॉर्मल हैबिट हुई लॉकडाउन के टाइम, कि हाँ भाई चीज़ें गंदी हैं, सैनिटाइज़ करना है, ये और वो। उसके बाद जो मेरे सैनिटाइजेशन से दिमाग घूमा है ना, कि 15 सेकंड, 30 सेकंड तक ही हर एक चीज़ धोनी है, सैनिटाइजेशन से भी कुछ काम नहीं हो रहा है, या सैनिटाइजेशन से ये चीज़ नहीं कुछ कर सकते, तो इसे सीधा वॉश ही कर लो। मतलब ऐसा बैग होता है ना, हैंड बैग, अगर मैं 3 दिन कहीं गई हूँ, 3 दिन मैं ऑफिस आई हूँ, और लास्ट अगले 2 दिन मैं ऑफिस नहीं आई हूँ, तो मैं वो उन 2 दिन में अगले नेक्स्ट तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन जो मैं बैग यूज़ करूँगी, तो वो मैं धो के यूज़ करूँगी। धुलती हूँ यार मैं बैग तक। मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने फ़ोन, अभी मुझे हंसी आ रही है बताते टाइम, पर मैंने अपना 30,000 का मोटोरोला मोबाइल, मोटोरोला H30 नया मोबाइल, नया मॉडल लिया था मैंने, और मैंने उसे विद इन अ ईयर ख़राब कर दिया, वो भी सिर्फ ओसीडी के चक्कर में। ठीक है, क्या करके, कि मेरा फ़ोन गिर गया था बस में, और मैंने उसे उठाया और अलग रख दिया,
और घर आके मैंने प्रॉपर हैंड वॉश और पानी से रनिंग टैप के नीचे मैंने उसे धोया है फ़ोन को। अब बताओ, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पानी से ख़राब नहीं होगा तो क्या होगा? और मेरा दिमाग चल रहा है कि ठीक है, ऐसे तो चीज़ें ख़राब नहीं होती, सूख जाएगा अभी। मतलब मेरे दिमाग ना सेटिस्फेक्शन भी इतना लेवल का देने लगा, इतना लेवल का देने लगा कि तेरी तो कोई गलती है ही नहीं, तेरे से तो कुछ चीज़ ख़राब हो ही नहीं सकती, चाहे तू इसे धो या कुछ भी कर। ऑल आउट होता है ना, ऑल आउट प्लग वाला, वो तक मैं धो देती हूँ। अगर मुझे दिखेगा इस पर धूल लग गई है, इससे मकड़ी गुजर गई, तो भी मैं उसे धो के ही साबुन से यूज़ करूँगी। चार्जर अपना धो देती हूँ। मेरा चार्जर गिर गया ना ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे हम चप्पल लेके चल रहे हैं उस ज़मीन पे चार्जर गिर गया तो मेरा चार्जर धुलेगा। फ़ोन गिर गया, फ़ोन धुलेगा। मेरा कुछ कपड़ा लग गया, मेरा कपड़ा ज़मीन से टच हो गया तो मेरा वो कपड़ा बदला जाएगा। इतनी ज़्यादा बेकार कंडीशन हो रखी है, इतने ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ। जब मेरे सामने लोग ऐसे कहते हैं ना कि यार मुझे ओसीडी है, मुझे समझ नहीं आता, मैं पूछती भी उनसे कि भाई तुम्हें किस टाइप की ओसीडी है, मुझे ज़रा बताओ। ये मेरी ओसीडी तुम्हारी ओसीडी से इतनी अलग क्यों है कि तुम तो भैया पब्लिकली घूम पा रहे हो, फिर पा रहे हो, बाहर का खा पा रहे हो। मैं बाहर का खा नहीं पाती हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने बाई चांस मुझे दिख गया कि कोई स्टॉल साफ़ सुथरा है और मैंने उन भैया को ऑर्डर दे दिया और मुझे फिर उसी बीच दिख गया कि भैया ने कुछ तो ऐसा करा है जो इन्हें हाथ धो के करना चाहिए था पर उन्होंने बिना हाथ धुले करा है, भाई मैं बिना ऑर्डर लिए बिना खाए ही वहाँ से निकल लेती हूँ कि भैया रहने दो। अब मेरे से वो भैया पूछते रह जाएंगे, मैडम दिक्कत क्या हुई, मैडम हुआ क्या, ले क्यों नहीं रही, अभी तो आपने ऑर्डर दिया था, ये वो कुछ भी। मजाल है जब मैं उनकी बात सुन लूँ, ऐसे बहरों की तरह निकल जाऊँगी ना, बस पीछे से जिसे जो कहना है कहते रहे। और मुझे इन सब चीज़ों पे, अपनी इन सब हरकतों पे इतनी शेम फील होती है, इतना शेम फील होता है, मुझे इतना बुरा लगता है, इतना गिल्टी फील होता है कि व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। सब भी तो दुनिया जी रही है, सब भी तो खा रहे हैं, तू कौन सा अलग खाएगी? ये हालत हो गई है मेरी। बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं, सच में बहुत ज़्यादा। वॉशरूम जाने में कतराने लगी हूँ। पहले से ही नहीं जाती थी, एक तो मैं पब्लिक टॉयलेट में, स्कूल टाइम से ही मैं पब्लिक टॉयलेट नहीं यूज़ करती हूँ। इवन स्कूल में टॉयलेट भी मैं नहीं जाती थी पूरे दिन, ठीक है। बाई चांस बहुत ज़्यादा हो गया कि अब बर्दाश्त हो ही नहीं सकता, अब मेरे से कंट्रोल हो ही नहीं सकता, अब मुझे करना ही पड़ेगा, तब जाके मैं करती थी। पर तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं रहता था कि यार मेरे हाथ गंदे हो गए या मेरे पैर गंदे हो गए या मैंने गेट हाथ से खोल लिया तो मुझे हैंड वॉश ही करना पड़ेगा। हैंड वॉश ऐसे नहीं पानी से हैंड वॉश, प्रॉपर हैंड वॉश से हैंड वॉश, जब तक मेरे हाथ में झाग नहीं होंगे वो वाला हैंड वॉश, ठीक है। तब भी नहीं था ऐसा, क्योंकि स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, 10 बार पानी पीने जाते हैं और मैं एक ऐसी लड़की थी जो मैं हर एक पीरियड के बाद पानी पीने जाती थी, हर एक लेक्चर के बाद पानी पीने जाती थी। और उसके बाद में धीरे धीरे पता नहीं क्या ही होता गया, हर एक चीज़ मुझे गंदी लगने लगी, हर एक इंसान मुझे गंदा लगने लग गया। पता नहीं क्या कह लो, शायद किसी की बद्दुआ समझ लो, क्योंकि मुझे तो लगता है ऐसा, क्योंकि मैं थोड़ी सी शुरू से हूँ सफाई को लेकर का इंसान, कि अगर मैंने यहाँ पोंछा लगा दिया तो यहाँ आप चप्पल लेके नहीं चलना। चल लोगे, पहले ऐसे नहीं था कि चल लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, चल लो बाई चांस एक बार चले गए, पर मुझे अगर बिना चप्पल के चलना है तो मैं वहाँ बिना चप्पल के ही चलूँगी और बाकी सब लोग भी मैं कोशिश करूँगी कि वो भी बिना चप्पल के ही चलें। पर अगर कोई मेरी नहीं सुन रहा, मानो बाहर से गेस्ट आए हैं या कोई भी आया है, मैं उसे तो नहीं फोर्स कर सकती कि भाई चप्पल उतार के चले। एक बार मैंने कह दिया चला चला, नहीं चला नहीं चला, उसके बाद भी मतलब ठीक है, इग्नोर हो पाता था मेरे से, बहुत ईजीली हो जाता था। अगर छोटा बच्चा भी है, बाहर से चल के आ रहा है वो, और उसे विद स्लीपर उसे बेड पे बिठा दिया, चरपाई पे बिठा दिया, किसी फोल्डिंग पे बिठा दिया, चेयर पे खड़ा कर दिया, तो मुझे लगता था कि इसे ऐसे क्यों खड़ा कर दिया,
इसकी शूज़ रिमूव करो, इसके फुटवियर रिमूव करो, तभी तो बिठाओ ना ऊपर। हम भी तो ऊपर बैठेंगे ना, हम भी तो गंदे हो जाएंगे, हमारे भी तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। तब वो मुझे चीज़ें हाइजीनिक लगती थी, तब वो मेरी चीज़ें ये स्टार्ट हुई हाइजीनिक के तौर पे कि हाँ ठीक है, मैं तो साफ़ रहती हूँ, मैं तो साफ़ रहती हूँ, साफ़ रहती हूँ, या इतना साफ़ रहना चाहिए, ये वो। ऐसे करते करते जो इतना एक्सट्रीम हुआ है ना, कि जहाँ लोग अगर चप्पल लेके चल रहे हैं और गलती से मेरी वहाँ कुछ चीज़ इवन अ क्लचर तक गिर जाएगा ना, तो मजाले में इसे उठा के सिर्फ ऐसे ही लगा लूँ, या उठा के ऐसे ही हाथ में पकड़ लूँ, जब तक मैं इसे प्रॉपर अपने हैंड वॉश से हैंड नहीं धो लूँगी, किसी भी चीज़ से, साबुन, सर्फ, शैम्पू, किसी भी फॉर्म वाली चीज़ से नहीं धो लूँगी, जब तक मुझे ये साफ नहीं लगेगा। समझ नहीं आता कि क्या करूं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। अगर मैं मर भी रही हूँ ना, मर भी रही हूँ मैं और मुझसे ये कह देंगे कि तुझे, अगर मेरे बेहोश हूँ और मेरे कानों में आवाज़ आ गई कि मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अब मुझे पता नहीं हॉस्पिटल कौन मुझे कैसे लेके जाएगा, तो मेरी आंखें इसी डर से खुल जाती हैं कि मुझे कोई कैसे पकड़ेगा, कोई मेरे रूम में चप्पल लेके तो नहीं आ जाएगा, कैसे मैं चली जाऊंगी। मतलब बस यहीं ये इतनी सनक गई है ना कि इसी चीज़ से मेरी बीमारियां भी ऐसे हो जाती हैं। समझ नहीं आ रहा यार। बस पहले से तो ठीक है, काफ़ी हद तक भी कहूँगी कि अप्रॉक्स 30-20% आराम है, पर मुझे ये बहुत लगता है उस टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम पे मैं दिन भर में 5 जोड़ी नहीं, 10 जोड़ी नहीं, 5 जोड़ी कपड़े बदल लूँ, 5 बार नहा लूँ, 5 बार हेयर वॉश कर लूँ, 5 बार हेयर वॉश। ज़िंदगी में सुना होगा आपने कभी कि कोई इंसान 5 बार हेयर वॉश करता है? ये मैंने ना अपने बाल देखो, हेयर वॉश कर करके क्या हालत कर ली है इनकी, पूरे ड्राई हो गए हैं, पूरे ड्राफ। बाथरूम में जा रही हूँ ना, लग रहा है मेरे बालों पे छींटें आ गई। अब मैं अपने दिमाग को समझा रही हूँ कि ऐसे कैसे छींटें आ जाएंगी, ऐसे कैसे आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, ऐसे तो प्रूफ दिए जा रही हूँ, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं। दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है, और मैं अनसेटिस्फाइड बाथरूम से निकलने को तैयार नहीं हूँ। भाई मैं हैंड वॉश करूँगी, चाहे मैंने सुबह करा हो, चाहे मैंने 1 घंटे पहले करा हो, चाहे मैंने आधा घंटा पहले करा हो, चाहे मैंने दोपहर में किया हो और अब शाम हो रही है, पर मुझे सुबह में किया हो और अब दोपहर हो रही है, दोपहर में किया हो अब शाम हो रही है, शाम में क्या हो रात हो रही है। भाई मुझे करके ही लेटना है मेरे बिस्तर में, ना तो मेरा पूरा बिस्तर गंदा हो जाएगा और फिर मैं कल इस बिस्तर पर नहीं लेट पाऊँगी, और मैं अपने इस बिस्तर पर कुछ चीज़ नहीं रख पाऊँगी। ये होता है OCD। बस यही है कि जो कभी किसी दुश्मन को भी ना हो ना, बस ये वो ही एक बीमारी है। आदमी फिजिकली बीमार होता है, मैं तो दिख जाता है लोगों को कि हाँ बीमार है, ठीक है, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तुम यहाँ मेंटली बीमार हो सिर्फ, ठीक है, किसी को तुम दिख नहीं रहे बीमार, दिख तो तुम रहे नहीं हो किसी को, ना किसी को पता लग रहा कि तुम बीमार हो, सिर्फ तुम्हारे एक्शंस ही बता रहे हैं कि तुम नॉर्मल तो नहीं हो। वो भी अगर कोई तुम पर ध्यान देगा तो, अगर कोई तुम पर ध्यान नहीं दे रहा तो उसे ये पता नहीं लगेगा कि तुम नॉर्मल हो कि नहीं हो, कि तुम्हारा बिहेव कैसा है कि कैसा नहीं है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बस उसे फ़र्क तब पड़ेगा जब मैं उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, या मेरी सफाई उसके आड़े आएगी कि भाई तू गंदी है, या तू बाहर बैठ के आई है तो मेरे बिस्तर पे तू नहीं बैठ सकती, या मेरे रूम में तू नहीं आ सकती, या मेरी जगह पे तू नहीं बैठ सकती, तब उसे दिक्कत होगी। और सच में कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं अपने से रिलेशनशिप ख़राब कर रही हूँ, दोस्तियाँ ख़राब कर रही हूँ, है ना। अब ना किसी से भी मेरा एक अच्छा कनेक्शन है वो मैं ख़राब कर रही हूँ, क्योंकि बस सिर्फ और सिर्फ मुझे हर एक चीज़ गंदी लगती है, हर एक चीज़ गंदी, हर एक इंसान गंदा। अगर मैं कितनी भी सर्दी हो सेम कपड़े रिपीट नहीं कर सकती, जैकेट, बॉडी वार्मर एक दिन से दूसरे दिन नहीं पहन सकती, बदलूंगी ही, चाहे भले ही 10 दिन धूप ना निकले, चाहे फिर मैं ठिठुरते ही रहना पड़े ठिठुरते ही रहना पड़े, पर मैं वो हर दिन बदलूंगी। नहीं रह पाती हूँ सेम कपड़ों में, चाहे अब मेरे पास कल पहनने के लिए कुछ ना हो भले ही, पर आज अगर मुझे दिख गया कि मेरे पास है, तो आज अगर ये मेरे कपड़े गंदे हैं तो ये गंदे ही हैं, कल मैं इन्हें पहन नहीं सकती, अपने बिस्तर में मैं इन्हें पहन के लेट नहीं सकती।
इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो रखी है। बस दुआ है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। और किसी को अगर ऐसी परेशानी है तो प्लीज़ आप कोई भी इस बीमारी को सीरियस बिना लिए मत छोड़ो। इसे सीरियस नहीं, इसे बहुत ज़्यादा सीरियस लो। अगर किसी को एक बार भी लग रहा है ना कि हमारे हमें थोड़ा सा लग गया कि हमारे ऊपर छींट आ गई और फिर दिमाग हमारा दूसरी बार वहाँ जा रहा है, तीसरी बार वहाँ जा रहा है, तो भाई कुछ हो उससे पहले आप डॉक्टर के चले जाओ। अच्छे डॉक्टर के चले जाओ और उन्हें दिखा लो और अपना ट्रीटमेंट करा लो। नहीं तो कभी ये आपको बीमारी कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी ना, नॉर्मल ज़िंदगी से मौत के मुंह में पहुँचा देगी, आपको पता भी नहीं चलने वाला। आप अपनी लाइफ सही जी रहे हो, सारे काम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो आप किस लेवल पे और किस इंटेंस लेवल पे आप जाके कर रहे हो ना वो काम, समझाया नहीं जा सकता। और आपको देख के हर एक इंसान सिर्फ यही कहेगा ये तो पागल हो गई है, ये तो पागल हो गई है। और जब आप ये पागल वाला शब्द बार बार सुनते हो ना अपने कानों से, अपने लिए दिल पे छुरियाँ चलती हैं, छुरियाँ। ऐसा लगता है ना इस इंसान का ही मर्डर कर दो पहले तुम, जो ये बोले जा रहा है पागल पागल पागल। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैंने अपने आप को इतना हार्म तक किया है, इतना हार्म किया है मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा। अगर मेरे से किसी ने कह दिया कि भाई तू तो पागल है यार, ऐसे क्यों हाथ धोए जा रही है बार बार, अब मैं उसे समझा तो नहीं पा रही कि भाई मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा दिमाग क्या कह रहा है, या मेरी ओसीडी क्या कह रही है, मैं उसे नहीं समझा पा रही। एक्सप्लेन करे जा रही हूँ पर वो नहीं समझ पा रहा। ऐसा मन करेगा ना या तो इसे मार दे या अपने आप को मार ले बस। और मैंने सच में अपने इतने थप्पड़ बजाए, इतने थप्पड़ बजाए कि मेरे ना गालों पे फिंगरप्रिंट्स के निशान छोड़ो, मेरी स्किन के अंदर का ये ब्लड तक छलक आया है मेरे यहाँ स्किन पे। पूरे रैशेस, रेड रेड फिंगर्स छप गए हैं, पूरे दाने दाने रेड रेड हो गए मेरे पूरे फेस पे। कोई देखता था ना वो बोलता था किसने मारा है तुझे इतनी बुरी तरह। अब मैं उसे क्या बताऊँ कि भाई ये मैंने अपने आप को खुद ही मारा है। ना किसी से मेरा बोलने का मन करता, ना किसी से मेरा बात करने का मन करता। बस बैठी हूँ तो बैठी हूँ, पागलों की तरह देखे जा रही हूँ तो देखे जा रही हूँ, एक ही चीज़ को देखे जा रही हूँ। अब अगर कोई इंसान मेरे सामने सफाई कर रहा है तो जब तक उसकी पूरी सफाई नहीं होगी और जब तक वो मेरे सामने बैठ नहीं जाएगा ना, तब तक मैं उसे ही नोटिस करती रहूँगी कि इसने क्या काम कैसे किया, और ये बैठा कैसे है, और इसके कपड़ों से ये टच हो गया, इसने कपड़े बदले क्यों नहीं है, ये नहाया क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये वो क्यों नहीं है। अपनी तो ज़िंदगी ख़राब ही ख़राब कर रखी है, साथ में जो मेरे साथ है अगर कोई उसकी तो बिल्कुल ही ख़राब है। क्योंकि मैं तो बीमारी है, मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मैं सामने वाले पे कंट्रोल कैसे करूँ। मैं सामने वाले पे कंट्रोल कर भी रही हूँ तो वो अपने ऊपर करने कैसे देगा। वो यही तो कहेगा बीमारी तुझे है तो तू रहना ऐसे, मैं क्यों रहूँ। मेरे दिमाग कह रहा है उसे भी ऐसे ही रखना है, रखो इसे भी ऐसे ही है। ये हालत हो गई है यार। अगर किसी को भी एक दो बार हाथ धोने की आदत है ना तो प्लीज़ उसे बंद कर दो, वरना कब ये एक ओसीडी बन जाएगी, कब ये अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे भी ये ऐसी हुई थी, एक एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करते करते ना कब मेरी कहाँ पहुंच गई ओसीडी मुझे खुद नहीं पता। अब रोती रहती हूँ बाथरूम में खड़े होके कि मुझे नहाते नहाते इतनी देर होगी, मैं नहा क्यों नहीं पा रही, अब तक क्यों नहीं नहा पा रही। 1 घंटा हो गया मुझे, आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, मैं नहा क्यों नहीं पा रही। दो दो तीन तीन बार मैंने बॉडी पे साबुन लगा लिया, बॉडी वॉश लगा लिया, फिर भी मुझे लगे जा रहा है मैं गंदी हो गई, गंदी हो गई। भाई मैं गंदी हो कैसे गई, नहीं समझ आता। बस आपको यही लगता रहता है आप गंदे हो गए हो, आपको साफ़ होना है और आप होते ही रहते हो। जब तक आपको ये ना लग जाए कि हाँ मैं साफ़ हो गई हूँ या हो गया हूँ, तब तक आप वो साफ़ करते ही रहोगे। नहा रहे हो ना, नहाते ही रहोगे, नहाते ही रहोगे जब तक आपको ये लगना बंद नहीं हो जाएगा कि मेरे ऊपर छींटें नहीं आई हैं। चाहे आपको 1 घंटा हो जाए, चाहे आपको 2 घंटे हो जाए, चाहे आपको 4 घंटे हो जाएं, मजा है आप बाथरूम से बाहर निकल आओ बिना सेटिस्फाइड हुए। निकल ही नहीं सकते अगर आप बाहर अनसेटिस्फाइड निकल गए ना बाथरूम से, तो मैं बता रही हूँ आप रूम में बैठना अपना दुश्वार कर लोगे। ये कहोगे कि जा पहले तू नहा के आओ फिर ही बैठ, वरना तेरा बिस्तर भी गंदा हो जाएगा और जो चीज़ तू छुएगी वो भी गंदा हो जाएगा।
भाई बस मेरी यही दुआ है कि ये बीमारी ना किसी दुश्मन को भी ना हो, मेरे किसी दुश्मन को भी ना हो बस, और मुझे भी, मेरी भी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए।